हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज मैंने सोचा आपसे कुछ बात की जाए। तो आप सभी को पता होगा कि कल इगास है और ये उत्तराखंड में बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। बिल्कुल इसे दिवाली की तरह हम लोग मनाते हैं। जैसे हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं और घरों को सजाते हैं, उसी तरीके से हम दिवाली की तरह ही इगास को भी मनाते हैं। इस दिन भी हम स्वाल पकौड़े बनाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और खूब धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो अब लेकिन कि ये जो इगास है, इसे हम क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं और कब मनाते हैं, मेन जो क्वेश्चन है वो यही है। तो जो इगास होता है वो हम दिवाली के 11 दिन बाद मनाते हैं और उत्तराखंड में ये त्यौहार मनाया जाता है। ये उत्तराखंड का पर्व है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ का ट्रेडिशन है कि हम दिवाली के 11 दिन बाद इगास मनाते हैं। और बिल्कुल जैसे दिवाली मनाते हैं सेम वैसे ही मनाते हैं। बहुत धूमधाम से मनाई जाती है उत्तराखंड में इगास। और और अब मेन आता है कि हम इगास मनाते क्यों हैं। तो जो ये इगास फेस्टिवल होता है, ये फेस्टिवल हम जो मनाते हैं इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट धारणाएं हैं, लोग मान्यताएं हैं, बहुत चीज़ें बोलते हैं। कोई कुछ स्टोरी सुनाता है, कोई कुछ स्टोरी सुनाता है। तो मैं आपको वही स्टोरी सुनाऊंगी जो मैंने सुनी है। वैसे ये भी मानते हैं कि कल से देव उठनी होती है, कल से देव उठ जाते हैं। तो देव उठनी भी होती है, एकादशी भी होती है। तो इसलिए हम इगास मनाते हैं कल से कि देव उठनी होगी। और साथ ही एक कहानी ये भी है कि जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य को पैदा किया था, तो उसने मनुष्य से पूछा था, ब्रह्मा जी ने, कि मनुष्य ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हम अपना जीवन व्यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए हम क्या करें, कैसे करें। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जीवन जीने के लिए खाना तो बहुत ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है। तो उसके लिए भोजन पैदा करने के लिए खेत को जोतना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने सबसे पहले शेर से पूछा कि आप खेत जोतोगे, तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे जानवरों से पूछा, तो सभी ने मना कर दिया। लास्ट में जाके बैल ने हाँ करा कि मैं खेत को जोतूंगा। तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर ये वरदान दिया बैलों को कि आपकी पूजा हुआ करेगी, आपके लिए एक स्पेशल त्यौहार मनाया जाएगा जिसमें आपकी खूब सारी पूजा होगी, आपको अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाएंगे। तो ये इसी धारणा के अकॉर्डिंग हम इस त्यौहार को मनाते हैं। और इगास के दिन हम बैलों की भी पूजा करते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना देते हैं, उनको घी दिया जाता है, उनके लिए अलग से बाड़ी बनाई जाती है उत्तराखंड में और वो खिलाया जाता है। तो ये बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। और जो मान्यता जो मैंने सुनी है अपनी दादी से, और तो वो ये है कि हमारी दादी ने बताया था कि जब एक समय की बात है कि तब उस टाइम पे दिवाली वाला दिन था और गढ़वाल में किसी एक गांव में एक आदमी के बैल खो गए थे, बैल का जोड़ा खो गया था। और बैल खो गए मतलब बहुत बड़ी बात होती है गढ़वाल में, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, क्योंकि खेत को जोतना बैलों का ही काम होता है। अगर खेत नहीं जोतेंगे तो फसल कैसे होगी। तो वो बहुत उदास हो गया था। और पहले का टाइम ऐसा था कि अगर गांव में एक भी बंदा उदास है तो पूरा गांव उदास हो जाता था। आज की तरह नहीं कि सब अपने अपने से मतलब रखते हैं। तो इसी तरीके से पूरा गांव उदास हो गया था। उस दिन उस आदमी ने कुछ भी नहीं किया, दिवाली भी नहीं मनाई, क्योंकि वो बहुत उदास था। इस तरीके से पूरा गांव उदास था, किसी ने भी दिवाली नहीं मनाई। और उन्होंने अपने बैलों को खूब ढूंढा ढूंढा और 11वें दिन, दिवाली के 11 दिन बाद 11वें दिन उनके बैल का जोड़ा मिल गया। और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने उस दिन बहुत धूमधाम से दिवाली मनाई, पूरा गांव बहुत खुश हो गया। तो तब से 11वें दिन, दिवाली के 11वें दिन धूमधाम से उत्तराखंड में दिवाली मनाई जाती है और साथ ही बैलों की पूजा की जाती है। तो ये बहुत सारी मान्यताएं हैं जो मैंने सुनी और आपको सुनाई। तो आई होप आप भी कल अच्छे से दिवाली मनाएंगे या फिर इगास मनाएंगे। तो आप सभी इगास अच्छे से मनाइएगा, हम भी बहुत अच्छे से मनाएंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमने अपनी इगास कैसे सेलिब्रेट की। और आप सभी को हैप्पी इगास एडवांस में, और खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ हमें सपोर्ट कीजिए। उत्तराखंड को, उत्तराखंड के कल्चर को, ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।